सुकुल जी अपना बताए दे कि आखिर पटेल जी इतना काहे बिगड़ गए कि जाए के लोट ही गए एडिशनल एसपी के लगे और कहीं के भाई मार न डारे हमका। ऐसा कोनो पहल बेर नहीं करी नाय विधायक जी। प्रदीप पटेल जी भारतीय जनता पार्टी से दूसर बेर के विधायक हैं और ऐसे पहले वो टोल प्लाजा में धरना दे चुके हैं। डेराना विधायक जी काला पुलिस केहू का मरवाए सकती तो ऐसा डर है का कि मतलब इतना खतरा है कि विधायक जी डर के मारे कहला कि पुलिस जब जेका चाहिए ओका मरवाऊ सकत। तो यह कहा चाहत रहे कि हमारे ऊपर 3 बेर हमला हो चुका है जब से हम विधायक बने और ओकर कारण यह है कि ये जो अवैध गतिविधि उनके विधानसभा क्षेत्र में संचालित हैं उनका रोके के प्रयास करते हैं। लोग आके उनका धमकी देते हैं कि हम तुमका मार डारा। जमीन पर क्यों लेट गए विधायक जी बताइए। जमीन पर लेट रहे हैं विधायक जी कहाँ के? मध्य प्रदेश में विधायक जी परेशान है। और हाँ थोड़ा बहुत नहीं भाई साहब, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा परेशान। इतना परेशान हैं कि थाने में एसपी ऑफिस में दंडवत हुए जा रहे हैं। विधायक जी थाने में धरना भी दे रहे हैं। और बड़ी बात सुन लीजिए, दोनों ही विधायक बीजेपी के ही हैं। एक विधायक जी ने तो इस्तीफा भी दे दिया, हालांकि बाद में मान मनोबल के बाद इस्तीफा वापस हो गया। पूरी खबर जान लीजिए। चलिए पूरी खबर विस्तार से बता देता हूं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के मऊगंज की कर लेते हैं। विधायक जी का नाम प्रदीप पटेल है और माननीय मऊगंज से विधायक हैं। विधायक जी जब बहुत परेशान हो गए तो मऊगंज के एसपी कार्यालय गए और एएसपी साहब के सामने दंडवत हो गए। वीडियो जब सोशल मीडिया पर आया तो खूब वायरल हुआ और विधायक जी खूब ट्रोल भी हुए। लेकिन लोग ये जरूर जानना चाह रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भाजपा की ही सरकार में भाजपा के ही विधायक को एएसपी के सामने दंडवत होना पड़ रहा। तो चलिए पूरी कहानी विस्तार से बता देता हूं। दरअसल मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल अपने इलाके में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री से परेशान थे। बहुत जगह शिकायत की लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। विधायक जी इतना परेशान हो गए कि अपनी ही सरकार में पहुंच गए पुलिस कप्तान के ऑफिस और एएसपी के सामने दंडवत हो गए। और इतना ही नहीं, पुलिस पर आरोप लगा दिया कि मुझे पुलिस मरवाना चाहती है। देख लीजिए और सुन लीजिए कि विधायक जी पुलिस के सामने दंडवत होते हुए कह क्या रहे हैं। सुनाइए और दिखाइए भी। समस्या कुछ नहीं है, गुंडों से आप मेरे को मरवा नहीं दे सर। मेरे ऐसा मत करिए सर, ऐसा नाराजगी मत करिए। अरे बस सारे गुंडे चारों तरफ हाहाकार मचा है। उन्होंने बोला है कि मैं तो एडिशनल एसपी आईजी ने बोला है प्रदीप पटेल को कत्ल कर दिया है, कोई नाम नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? बोले हो आप हमको बता रहे हो, आप बताओ कि क्यों ऐसा करते हो? हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अब मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल तो नशे के अवैध कारोबार से परेशान थे ही, लेकिन दंडवत होने की घटना के बाद बीजेपी के ही एक और विधायक अजय बिश्नोई प्रदीप पटेल के समर्थन में आ गए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि प्रदीप जी आपने सही मुद्दा उठाया है। ऐसा कह रहे हैं जबलपुर के पाटन से विधायक बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई। अब जब इतना सब कुछ हो ही गया था तो हमारे सहयोगी विधायक प्रदीप पटेल से भी बात करने पहुंचे और पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया था जो आपको एएसपी के सामने दंडवत होना पड़ा। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं विधायक जी, सुनाइए। जी क्या बीजेपी की सरकार में बीजेपी विधायकों की सुनवाई नहीं है? कई जगह से ऐसी तस्वीरें गड़बड़ करेंगे अधिकारी का नाम तो मैं तो नाम लेके बोलता हूं। अब जब मैं किसी भी ऐसे कारोबारी को जो उसके अपराध का पूरा माफिया, उन पे मैं छेड़छाड़ करूंगा, सरकार से उनको सपोर्ट मिलेगा नहीं, विधायक सांसद से सपोर्ट मिलेगा नहीं। जो पहले कांग्रेस के समय में विधायक लोग सपोर्ट करते थे, उनके वीडियो है, सब कुछ है। तो जब सपोर्ट नहीं मिल रहा हमसे तो स्वाभाविक है वो किसी न किसी अधिकारी को पकड़ेंगे और जब अधिकारी को पकड़ तो पुलिस के अधिकारी को अगर कोई पकड़ लेगा तो फिर किसी भी हद तक जा सकता है, किसी को भी मार सकता है। ये तो मामला था मऊगंज का, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। एक और विधायक जी नाराज हैं और ये भी बीजेपी के ही विधायक हैं, सागर की देवरी विधानसभा से। विधायक जी का नाम है
ब्रिज बिहारी पटेरिया। पटेरिया जी एक एफआईआर लिखवाना चाहते थे और कई दिनों से परेशान थे, लेकिन जब एफआईआर नहीं लिखी गई तो परेशान होकर थाने में अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। एफआईआर फिर भी नहीं लिखी गई तो विधायक जी इतना परेशान हो गए कि विधायकी से ही इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विधायक जी ने पत्र में भी बाकायदा यही लिखा कि मैं एक पीड़ित पक्ष के साथ थाने गया था और पीड़ित पक्ष की एफआईआर नहीं लिखे जाने से उनके साथ न्याय नहीं हुआ, जिससे आहत होते हुए मैं विधायकी से इस्तीफा दे रहा हूं। बताइए, अब एफआईआर नहीं लिखे जाने से विधायक को इस्तीफा देना पड़ रहा है। गंभीर मामला है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस विभाग के बड़े अफसरों को ध्यान देना चाहिए। विधायक जी क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। मैं निर्वाचित विधायक हूँ। यदि विधायक खुद आना पड़े पुलिस थाने में तो पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट लिखवाने के लिए और ना लिखी जाए, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? और वो भी सत्ता पक्ष का विधायक, मैंने दे दिया इस्तीफा। ऐसी विधायक मुझे नहीं करना है। जब विधायक जी ने इस्तीफा दिया तो बीजेपी के ही वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव उन्हें मनाने चले गए और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि मैंने ब्रिज बिहारी पटेरिया को मना लिया है और उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया है। ये तो थी माननीय विधायकों की नाराजगी की खबर, लेकिन अब विधायक नाराज हुए हैं तो दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष भी कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। महूगंज के विधायक हैं, वो एसपी के पैर पड़ रहे हैं, छू रहे हैं और वो वीडियो में ये कह रहे हैं कि मेरी हत्या करवा दो। एसपी ने कहा माफियाओं को कि अगर इसके कोई हत्या करके आओ तो मैं इनाम दूंगा। ये बीजेपी के विधायक के वर्ड है, शब्द है। अगर उस पूरे वीडियो को आप ढंग से सुनोगे तो ये एहसास होगा। पूर्व मंत्री अजय विश्नोई बीजेपी के अभी विधायक हैं, उन्होंने कल ही एक ट्वीट किया मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि पूरा प्रदेश नशा माफिया, ड्रग्स माफिया, शराब माफियाओं की गिरफ्त में। जीतू पटवारी जी अपने दल को संभालें, भारतीय जनता पार्टी की चिंता न करें और भारतीय जनता पार्टी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार जो काम कर रही है संवेदनशीलता के साथ और हर प्रकार से गुड गवर्नेंस देने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार कर रही है। दोनों ही मामले पुलिस विभाग से जुड़े हैं, इसलिए ये उम्मीद किया जाना चाहिए कि पुलिस के बड़े अफसर ऐसे मामलों का संज्ञान लेंगे और विधायकों को जमीन पर नहीं लेटना पड़ेगा, कम से कम ये सुनिश्चित करेंगे। अब मुझे चलना पड़ेगा रीवा। क्यों? क्योंकि पटेल जी बहुत बिगड़े हैं, सुकुल बहुत बिगड़ गए हैं। बात माना हमार और देखा जौन मऊगंज के लोग आई उस समझ जा कि काहे बिगड़े हैं। ऐसे हमका तो बघेली में बात करे परी अंचल अब पूरा कारण बताया था काहे कि वो कई याद हो रीवा वाली खबर जौने में श्रीनिवास तिवारी वाला बवाल बरा। रिवाड़ी बहुत देखा था, अगर बघेली में कोनो डिटेलिंग होता है ऐसे पूरा सुकुल जी अपना बताए दे कि आखिर पटेल जी इतना काहे बिगड़ गए कि जाए के लौट ही गए एडिशनल एसपी के लगे और कहीं के भाई मार न डारे हमका का हो गया। पूरा प्रकरण बताई। बिल्कुल तिवारी जी, अपने का हम बताइए कि यह जो पूरा मामला है यह शराब माफिया से लेके जुड़ा है, जो कोरेक्स के अवैध तस्करी होती रीवा में ओका लेके। और ऐसा कोनो पहल बेर नहीं करी ना विधायक जी। प्रदीप पटेल जी भारतीय जनता पार्टी से दूसर बेर के विधायक हैं और ऐसे पहले वो टोल प्लाजा में धरना दे चुके हैं, उससे पहले कोऑपरेटिव बैंक में बिस्तर लगा चुके हैं, उससे पहले धान खरीदी केंद्र में अपने आप का ताला के अंदर बंद कैली हिंत है। तो इनकर जो समस्या ही जनता की ओकर निराकरण के तरीके मेर के है। और वह बहिनों जब यह एडिशनल एसपी के सामने साष्टांग में तो यह कहें कि हम कई एक तरीकन से समझा चुके रहन, पुलिस का आईजी का सबसे आपन गुहार लगा चुके रहन, लेकिन जब वो नहीं मानी तो हमका यह तरीका अपनाए पड़ा। तो साष्टांग होए से हो सकता है उनकर सुन ले प्रशासन। लेकिन अंचल थोड़ा डेराना विधायक जी कालना पुलिस केहू का मरवाए सकती तो ऐसा डर है का कि मतलब इतना खतरा है कि विधायक जी डर के मारे कालना कि पुलिस जब जेका चाहिए का मरवाऊ सकती। हाँ, उनकर कहा कि मतलब कुल मिलाए कि यह है तिवारी जी की वो यह कहा चाहत रहे कि हमारे ऊपर 3 बेर हमला हो चुका है जब से हम विधायक बने और ओकर कारण यह है कि ये जो अवैध गतिविधि उनके विधानसभा क्षेत्र में संचालित हैं उनका रोके के वो प्रयास करत हैं। लोग आके उनका धमकी देते हैं कि हम तुमका मार डारब।
और यह कई एक बेर पुलिस से कही चुके हैं कहीं की जान जो उन्हें तो क्यों हत्या जो उन्हें तो बताया कि नहीं करे वो कबो हो सकती घटना उनका स्पष्ट कहा कि मतलब यह रहा। पर उनका जो तरीका रहा मतलब कुल मिलाए कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार ही, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, एक के बावजूद उनका एडिशनल एसपी के सामने साष्टांग होए पर रहा है। तो का ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा हावी है, अफसरान इतना हावी है राजनेता पर कि उनकर सुनवाई नहीं हो रही। और ऐसा नहीं है, कई मामला लगातार सामने अच्छा आ रहे हैं। सुनी ये आश्वासन तो अपना उनका दे दे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार ठीक चल रही। जब दूसर इतना थरथराल ना हा तब विधायक जी का खतरा ना होई भाई। कम से कम यह आश्वासन, हालांकि खबर पहुंच जाई, जौने भाषा में हम पचे बात करें ये खबर पहुंच जाई मऊगंज। पटेल जी निश्चिंत रही, कुछ ना होई, कहीं शुक्ला जी पहुंचाए दें, हम तो पहुंचौते लाए, समझ ला है। चलिए ठीक है यार, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी।